हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल जीनियस सर में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 के एनसीईआरटी मैथ बुक से एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन को सॉल्व करना सीखेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों हमारा क्वेश्चन है बुक में, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो ये एक नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों। हमें जो नंबर दिया गया है 140, इसको क्या करना है, अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। तो देखिए दोस्तों, आप इस क्वेश्चन को हम लोग एक नंबर के क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर में। तो आइए दोस्तों अब हम इसे सॉल्व करके देखते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों हमारा पहला क्वेश्चन है 140। तो देखिए दोस्तों, हमें इस 140 को अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखना है। तो देखिए दोस्तों, हम इसको अभाज्य गुणनफल के रूप में किस तरीके से लिख सकते हैं। तो क्या करना होगा दोस्तों, जो हमारा पहला प्रश्न 140 है, इसका क्या करेंगे दोस्तों, हम पहले एलसीएम करेंगे। ठीक है, तो हम 140 को यहाँ पे लिख लेते हैं। अब क्या करना है दोस्तों, आपको इसका एलसीएम करना है। तो एलसीएम देखते हैं किस तरीके से किया जाता है। इस तरीके से दोस्तों, सबसे पहले इसमें 2 से भाग लगाना होता है। तो हम इसमें क्या करेंगे, 2 से भाग लगा देंगे। 2 सत्ते 14 और 0 उतर जाएगा, 70 में कट गया ये। ठीक है, उसके बाद फिर हम इसमें भाग लगाएंगे। 2 तिहाई 6, 2 पंचे 10, 35 बेर में है हमारा आ गया दोस्तों। फिर ये 35 है तो 5 के टेबल से आ जाएगा 5 सत्ते 35। ठीक है दोस्तों, तो ये जो नंबर आया दोस्तों हमारा, यही क्या होगा, आपका अभाज्य गुणनखंड होगा। क्या क्या हो जाएगा अभाज्य गुणनखंड इसका 140 का, 2 को 2 और 1 5 और 1 7। ठीक है दोस्तों, तो हम इसको किस तरीके से लिख लेंगे, 140 का ये सब अभाज्य गुणनखंड है। तो हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पे लिख लेते हैं 140 बराबर में क्या लिख लेंगे दोस्तों, ये 2 हमारा क्या है, 2 है तो 2 गुना 2, उसके बाद 1 5 है तो लिख लेंगे गुना 5, और फिर उसके बाद 1 7 है तो गुना 7। ठीक है दोस्तों, तो यही क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक भी हमारा आंसर हो सकता है। उसके अलावा हम चाहें तो इसको पावर में भी लिख सकते हैं। जैसे देखिए 2 कैगो यहाँ पे 2 गो है, तो हम इसको क्या लिख लेंगे, 2 का पावर 2, और 5 कैगो एक ही है तो हम इसको लिख लेंगे 5, और गुना कितना 7 है तो 7। यही क्या हो जाएगा दोस्तों, आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इसी तरीके से आपको आगे की क्वेश्चंस को भी सॉल्व करने हैं। तो आइए दोस्तों हम सेकंड नंबर के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हमारा कितना है, 156 है। तो हम साइड में 156 को भी सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे हम इसको लिख लेते हैं 156। इसका भी सबसे पहले दोस्तों हमें एलसीएम करना है। तो हम एलसीएम कर लेते हैं। यहाँ पे 2 सत्ते 14, 1 बचेगा, 2 अट्ठे 16, 78 आ गया। फिर इसको हम 2 से भाग लगा देंगे, 2 तिहाई 6, 2 नवा 18। ठीक है दोस्तों, अब ये 3 से कट जाएगा तो हम 3 से लगा देते हैं। 3 एकम 3 और 3 तिहाई 9। तो ये सभी नंबर क्या है दोस्तों, आपका अभाज्य नंबर है। ठीक है, अभाज्य संख्या, तो हमें इसको अभाज्य गुणनफल के रूप में लिखना था। तो हम क्या करेंगे, 156 का क्या सब हमारा आ गया, अभाज्य गुणनखंड क्या क्या हो गया 156 का। तो हम यहाँ लिख लेते हैं 156 बराबर क्या होगा, 2 2 है और 1 3 है और 1 13 है। तो हम इसको यहाँ पे लिख लेते हैं 2 गुना, उसके बाद 1 3 है, 3 और गुना क्या है, फिर 1 13 है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ तक भी हमारा आंसर हो सकता है, या फिर हम इसको पावर के रूप में भी लिख सकते हैं। देखिए क्या 2 है, यहाँ पे 2 है तो हम यहाँ पे लिख लेंगे 2 का पावर 2 गुना 3 और गुना 13। ठीक है दोस्तों, तो यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से सॉल्व करना है। आइए दोस्तों हम लोग अब नेक्स्ट नंबर के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हमारा दोस्तों 3825, इसको भी बिल्कुल उसी तरीके से सॉल्व करना है। तो हम उसको यहाँ साइड में कर लेते हैं दोस्तों। 3825 है तो लिख लेंगे यहाँ तीसरा नंबर का प्रश्न 3825। ठीक है दोस्तों, अब ये हमारा 2 से कटेगा नहीं, क्योंकि लास्ट में विषम संख्या है। तो इसमें हम किससे भाग लगाते हैं, 3 से लगाते हैं। ठीक है, तो ये हमारा लग जाएगा आपका 3 एकम 3, 3 दूना 6, उसके बाद 2 बचेगा तो यहाँ लगा देंगे 3 सत्ते 21, 1 बचेगा, 3 पंचे 15। ठीक है दोस्तों, उसके बाद फिर क्या करना आपको, ये 3 से फिर कटेगा तो हम इसमें लगा देते हैं 3 चौके 12, 3 दूना 6, 1 बचेगा, 3 पंचे 15, 425 आ गया दोस्तों। ठीक है, अब ये आपका 5 से लगेगा तो हम इसमें 5 का भाग लगा देते हैं। 5 अट्ठे 40 और फिर 5 पंचे 25। ठीक है दोस्तों, फिर से इसमें हमारा 85 है तो 5 से ही भाग लगेगा इसमें, है ना। 5 एकम 5, 5 सत्ते 35। ठीक है दोस्तों, तो 3825 का जो अभाज्य गुणनखंड क्या क्या हो गया हमारा, 2 3, 2 5 और 1 17। तो हम इसको भी यहाँ पे लिख सकते हैं 3825 बराबर में क्या हो जाएगा दोस्तों, ये सभी नंबर को हम यहाँ पे लिख लेते हैं। तो हमारा 2 3 है, 2 5 है और 1 17 होते हैं। हम यहाँ पे लिख लेते हैं 3 गुना 5 गुना 5 और गुना क्या है 17 है। ठीक है दोस्तों, तो हम यहाँ पे इसको लिख लेते हैं। अब आप चाहें तो इसको हम पावर के रूप में भी लिखेंगे। ठीक है, तो 2 3 है तो लिख लेते हैं 3 का पावर कितना हो जाएगा 2, उसके बाद 2 5 है तो 5 का पावर
2 और उसके बाद गुना 17 है, अकेला है तो उसको लिख लेंगे 17। ठीक है दोस्तों, तो यही क्या आ गया दोस्तों आपका आंसर हो गया। ठीक है, उसी तरीके से अब हमको चौथे नंबर और 5वें नंबर के क्वेश्चन को भी सॉल्व करना है। तो 4 नंबर का प्रश्न है दोस्तों हमारा 5005। ठीक है दोस्तों, तो आइए अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो क्या करना है दोस्तों, हमें 5005 का एलसीएम करना है। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं 5005। अब हम इसका क्या करेंगे, एलसीएम कर लेते हैं साइड में। ठीक है दोस्तों, तो क्या हो जाएगा, ये अभी लास्ट में 5 है तो इसमें हमें 5 से भाग लगाना होगा। ठीक है, 5 एकम 5, डबल 0 उतार देंगे, फिर इसको उतार देंगे 5 एकम 5। ठीक है दोस्तों, अब हमारा 1001 आ गया है। ठीक है दोस्तों, तो अब ये 5 से ना लगेगा, हम इसमें किससे लगाते हैं, 7 से लगा लेते हैं। ठीक है, 7 एकम 7 बचेगा 3, इसके आगे लगा देंगे तो 38 बन जाएगा। तो 7 चौके 28, 2 बचेगा, 7 तिहाई 21। ठीक है दोस्तों, अब ये हमारा 7 से भी लग गया। अब हम इसमें 11 से लगाएंगे तो आसानी से लग जाएगा। ठीक है, 11 एकम 11 बचेगा 3, 3 के आगे लगा देंगे तो 11 तिहाई 33। ठीक है दोस्तों, तो ये 5005 का क्या हो जाएगा, आपका अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा 5, 7, 11 और 13। तो हम इसको यहाँ पे लिख लेते हैं 5005 बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों आपका 5 गुना 7 गुना 11 और गुना क्या हो जाएगा 13। ठीक है दोस्तों, ये 5 गुना 7 गुना 11 गुना 13, यही आपका क्या हो जाएगा दोस्तों आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसको पावर में नहीं लिखेंगे क्योंकि किसी के भी एक से ज़्यादा पावर नहीं है, इसलिए हम किसको यहाँ पे ही छोड़ देंगे। ठीक है दोस्तों, अब नेक्स्ट है आपका हमारा 7429। तो आइए अब हम इसको भी सॉल्व करके देखते हैं। 7429 का पहले हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे और अभाज्य गुणनखंड करने के लिए हमें एलसीएम करना पड़ता है। ठीक है दोस्तों, तो हम क्या करेंगे इसमें देखिए ये सबसे पहले आपको 17 से भाग लगाना होगा। ठीक है, मैंने इसको पहले ही सॉल्व कर लिया है, तो यहाँ पे हम आसानी से बता सकते हैं कि यहाँ पे इसमें जो है पहले 17 से भाग लगेगा। ठीक है दोस्तों, तो हम 17 से यहाँ पे लगाते हैं, 17 चौके 68, उसके बाद आपका 3 वर्ड में आ जाएगा, 17 चौके 68 बचेगा 6, तो यहाँ 62 हो जाएगा, 17 तिया 51 बच जाएगा। ठीक है दोस्तों, 51 9 60 2 62, 11 बचेगा, 11 जब हम 9 के आगे लगाएंगे तो ये 119 हो जाएगा। ठीक है, तो हम इसको कितना बार में कर लेंगे, 17 सत्ते 119। ठीक है दोस्तों, हमने इसको पहले ही सॉल्व कर लिया है, तो हमारा 437 आ गया है। अब देखिए फिर इसमें हम किससे भाग लगाएंगे, 19 से भाग लगाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो 19 दूना 38 बचेगा 5, तो 5 7 के आगे लगा देंगे तो 57 बन जाएगा, 19 तिया 57। ठीक है दोस्तों, तो 7429 का जो अभाज्य गुणनखंड है क्या है 17 19 23। अब हम इसको नहीं काटेंगे क्योंकि लास्ट है 23 किसी संख्या से कटेगा नहीं, 23 खुद 23 के टेबल से कटेगा, काटने का कोई फायदा है नहीं, एक ही आएगा हमारे यहाँ पे 23 आ जाएगा। ठीक है, तब हम क्या करेंगे, इसको लिख लेंगे 7429 बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों 17 गुना 19 गुना 23। ठीक है, इसको भी हम पावर के रूप में नहीं लिखेंगे क्योंकि किसी का भी पावर 1 से ज़्यादा है नहीं, है ना, इसी को हम क्या करेंगे यहीं पे छोड़ देंगे, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो इसे ही दोस्तों हम क्या कहते हैं, अभाज्य गुणनखंड कहते हैं। ठीक है, तो अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में हमने इसको व्यक्त कर दिया है। हम इसको अभाज्य गुणनखंड क्यों कहते हैं, क्योंकि ये जो नंबर 17 19 और 23 है, आप देख सकते हैं कि ये संख्या जो है अभाज्य है। भाज्य संख्या है क्या, 17 भाज्य है, 19 भाज्य है, 23 भाज्य है, नहीं, ये सभी क्या है अभाज्य संख्या, इसलिए हम इसको अभाज्य गुणनखंड कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इस वीडियो में दोस्तों हमने एनसीईआरटी मैथ बुक के क्लास 10 के एक्सरसाइज 1.2 के फर्स्ट नंबर के क्वेश्चन को सॉल्व करना सीखा है। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगर हमारे चैनल पर आए गए तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।